वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये आज के इस केस में जैसे सरदार एजाज इसाक साहब के ये जो हुक्मनामा सामने आया जिसमें आप नोटिस भी बाय द वे कंटेम्प्ट का नोटिस अकील मलिक साहब और उनकी जो पूरी काबीना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बशमूल उनके वो चला गया और ये बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि दे आस्क्ड फॉर इट क्योंकि 1 महीने का टाइम तो इनको भी दिया गया था। मुई साहब जी, कंटेम्प्ट अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं तो उसका नोटिस एग्जीक्यूटिव को जाना कोई इतनी अजीब बात नहीं है। हालांकि 26वीं तरमीम के बाद ये अजीब लगना शुरू हो गई है क्योंकि देखिए अदालतें कैप्चर्ड हैं या नहीं है उसका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस तरह नहीं होता कि जजेस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो सब्जेक्टिवली आप कमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिवली तो ये देखा जाता है कि अदालतों के अंदर एग्जीक्यूटिव का कितना इन्फ्लुएंस है, कि एक अदालत की इंडिपेंडेंस कितनी है, और जब आज़ादी है अदालत के अंदर और अदालत के काम के अंदर एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत नहीं है और इंतज़ामिया की किसी भी तरीके से मुदाखलत नहीं है, चाहे वो एक जज को लगाने के हवाले से मुदाखलत हो या एक जज को काम करने में से रोकने की मुदाखलत हो या एक जज के टेनियर को बढ़ाने की मुदाखलत हो, इसको देख के कहा जाता है कि जी अदालतें आज़ाद हैं या आज़ाद नहीं हैं। और फिर उसके बाद ये तज्ज़िया किया जाता है कि आज़ाद हैं लिहाजा काम आज़ादी से कर रही हैं और आज़ाद नहीं है लिहाजा काम आज़ादी से नहीं कर पाएंगी। तो हमारे मुल्क में बाकायदा एक आइनी ढांचे के अंदर तरमीम करके ये वाज़े कोशिश की गई है और ये कामयाबी से कोशिश की गई है कि एक जज की तकर्रुरी और वो कौन से मुकदमात सुनेगा या नहीं सुनेगा उसके अंदर सियासी मुदाखलत हो और ट्रेजरी की मुदाखलत हो और ट्रेजरी की अक्सरियत हो। तो उसके बाद अगर आप ये समझते हैं और कहते हैं कि फिर उसके बाद अदालतें जो हैं वो उस हद तक आज़ाद नहीं हैं, तो ये एक ऑब्जेक्टिवली दुरुस्त बात है। उसके बाद अगर आप केस दर केस ये दिखा सकेंगे कि जी जो पहले जजेस कुछ कर रहे थे उनको अब करने से रोका जा रहा है एक ऐसे इंतज़ामी ढांचे के तहत जो कि एक आइनी तरमीम करके जानबूझ के लाया गया है ताकि उस एग्जीक्यूटिव का असर हो जाए अदालतों के ऊपर जिस एग्जीक्यूटिव के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुकदमात वो अदालतें सुनती हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिवली सच है। अब इसके अलावा आपने जो कहना है कह लें कि 12 बजे तक पहले भी खुलती 3-4 बजे बाद में खुल गई और कैनी साहब ने कहा था तो खुल गई, बाजवा साहब ने कहा था तो खुल गई, ये सारी बातें भी दुरुस्त होंगी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिवली देखा जाए कि पहले एक अदालत की सवाबदीद समझी जाती थी एक काम करना और आज उस अदालत को हुक्म के ताबे समझा जाता है जब वो कुछ इस तरह का काम करती है, और ये एक्चुअल प्रॉब्लम है इस इंतज़ाम का। राइट बैरिस्टर अकील मलिक साहब, और जो कि बुनियादी मकसद 26वीं आईनी तरमीम का आप लोग हमें बताते हैं कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को रिस्टोर करना और जुडिशल ओवररीच को कर्ब करना था। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको हालांकि बहुत ही अंडरमाइन किया गया, इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया गया। ये जो केस भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पे कमेंट करें और साथ साथ ये बताइएगा कि केस परसू क्यों नहीं करना चाह रही हुकूमत। देखिए एक तो पहली बात है कि मैं इस पर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज ऑब्वियसली इसमें आपको इट्स ए बायलैटरल थिंग। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है आप लोग को रिप्लाई। वो उसमें मैं बिल्कुल गुजारिश कर देता हूँ कि पहले तो नोटिस अगर कोई कंटेम्प्ट का है वो आएगा तो देखा जाएगा। अभी तक नहीं आया? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैंने टीवी पे और सोशल मीडिया पे खबरें देखी हैं कि कोई इस तरह की जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि गालिबन इस तरह का कोई नोटिस है और वफाकी काबीना को और वज़ीर आज़म हुक्मनामा तो उनका नज़र से गुजरा होगा। नहीं, मैंने आई हैव नॉट रेड हुक्मनामा भी नहीं देखा। मैंने आपको ये बताया कि सारा दिन मसरूफियत में गुजरा, लेकिन उनका एक मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा वही देखा या जो खबरों में आ रहा था वही देखा। मैं आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली लुक एट हिज ऑर्डर। सो उनका क्या ऑर्डर है, उसमें क्या डायरेक्शंस हैं, उसमें वो क्या whether it's a speaking order, whether it's जो भी it's from Sardar Ishaq. देखिए so we should give him at least the benefit of doubt even if you've not seen the order कि he is passed a speaking order. देखिए मैं ये बात ज़रूर आपको कहूँगा इस तमाम तर मामले पे जब वो हमें नोटिस मौसूल होगा तो ज़ाहिरी बात है तब देखा जाएगा और उस पर इन एनी केस अब जब भी ईद छुट्टियों के बाद मेरे ख्याल से गालिबन वो रखा है उन्होंने केस। ये भी मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा और ख़बरों में ही देखा कि उन्होंने कहा कि छुट्टियों के बाद ये केस लगेगा। जब भी केस टेकअप होगा तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी और बिल्कुल जो भी मामलात होंगे वो सामने होंगे। लेकिन आपको पता है कि कंटेम्प्ट का ये नोटिस जो है वो आम बात सी हो गई है। नहीं देखिए मैं समझता हूँ कि इसको इस पैराए में नहीं देखना चाहिए, इसको कम अज़ कम देखिए इट हैज़ सीरियस फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, तो इसको इस हवाले से भी देखना चाहिए जो कि मैं समझता हूँ कि कोई भी मतलब कोई बाहर का मुल्क जो है वो हमें हमारे जो लीगल मामलात हैं उसमें भी देखें ना डायरेक्शंस तो नहीं हो सकती। इसको बड़ा सेंसिटिवली देखने की ज़रूरत है, केयरफुली और मेटिकुलसली देखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि एक हैपहैज़र्ड तरीके से एक रश्ड चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा इत्मीनान से देखना चाहिए। महीने का टाइम वैसे हुकूमत को दिया गया था वो रिपोर्ट सबमिट कराने के हवाले से। आई डोंट नो व्हाई ये रिपोर्ट क्यों नहीं जमा हुई। मैं बिल्कुल चेक ज़रूर करूँगा कि क्या वजह बनी क्या नहीं बनी, लेकिन जो आइंदा तारीख पेशी होगी ज़ाहिरी बात है हमें अगर नोटिस रिसीव हुए
फेडरल कैबिनेट को हुए तो फिर उस हवाले से देखा जाएगा कि क्या साहब फाइनल कमेंट्स। देखिए, गुजारिश ये है कि आपकी जो भी मजबूरी है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं, बिल्कुल बात दुरुस्त है। रीजनल इंटरनेशनल मजबूरियां हो सकती हैं, कंसिडरेशंस हो सकती हैं। एक आपके सामने आईनी अदालत है, आप उसको अपनी कंसिडरेशंस बताएं। अदालत ये कहती है कि आप बताइए कि आपके इस फैसले की क्या वजह है। अब वो काम जो आपको कंटेम्प्ट के जेर रहते हुए आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अगर आप अदालत के एहतराम में जो वो डायरेक्शंस पास करी थी उसको अप्लाई कर लेते तो ना ये आज का ऑर्डर आता, ना इस तरह की एम्बैरेसमेंट करना पड़ती, ना इस तरह की एक्सक्यूज देनी पड़ती कि मिनिस्टर वो साहब हम ने तो एक्चुअली पता फिर करेंगे। देखा भी नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुइज़ जाफरी साहब, आपके बहुत शुक्रिया। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे विद अस।